दिन आप देख रहे हैं उर्दू वायरल एनपीजी मीडिया। मेरा नाम यासर शमून खान है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओ बब्बर शेर शहजादा न्याजी साहब के साथ, जुबैर न्याजी साहब के साथ कल हम सारा दिन रहे और पंजाब पुलिस की बर्बरियत और उसका जुल्म फटे सहते रहे। कोई शख्स बचा नहीं इनके हाथों से, सहाफी भी जख्मी हुए। अब क्या हुआ, ऑर्डर सस्पेंड हुए कि नहीं हुए? हम टीवी के सामने तो हम नहीं हैं, सुना है कि सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन कल तो इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की आखिर कर दी जुबैर भाई। देखें, बेहिस्सी है, अमेरिकी गुलामी में बहुत आगे निकल गए हैं। अमेरिका के पैर और बूट चाट रहे हैं ये, और उधर से ऑर्डर है कि इमरान खान को क्रश करना है, हर सूरत में। ये उधर से ऑर्डर है। और मरियम नवाज इस वक्त उस ऑर्डर को लीड कर रही है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। तो ये फर्द वाहिद की ख्वाहिश के ऊपर हो रहा है ना। फिर ये वो जो कहती है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दे, पल्लड़े बराबर करें। हाँ, पल्लड़े बराबर करें। मतलब तेरा बद नस गया लंदन, नसी भी लंदन नसी उन लंदन नसांगे तो पल्लड़े बराबर होंगे। अच्छा, ये आप लोग डकैत हैं, मरियम नवाज और पूरा खानदान डकैत है। उन्हें इमरान खान डकैत नहीं है। अब इमरान खान जो डकैत नहीं है, सादिक अमीन है, तो पल्लड़े कैसे बराबर होंगे? लेकिन आपका क्या मतलब है कि मरियम के पापा चोर हैं? पूरा टबर चोर है, की बात है। खबर ही नहीं। ये किसी को बताने वाली बात यानी कि ये आपके दिल में तसल्ली है पूरी। मेरे कले दे दिल से तसल्ली नहीं, यही वो तसल्ली है जिसके खौफ से ये अवाम पे जुल्म करते हैं। ये कहते हैं आम पाकिस्तानी को क्यों पता चल गया इस मुल्क में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है, वेट क्यों कर दी इन्होंने जिला शाह को तशद्दद करके, बर्बरियत करके, जुल्म करके शहीद किया उस मासूम को। कसूर ये था कि वो एक मासूम शहरी को भी पता चल गया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अवेयरनेस मिल गई, उसे जबान मिल गई। ये समझ रहे थे कि खान के सिपाही यहाँ पे कारकुनान डर जाएंगे। इस वक्त हर शख्स जिले शाह जैसी इज्जत की मौत हासिल करने यहाँ खड़ा है। जिले शाह शहीद वो दफन हुआ तो एक मैयत नहीं दफन हुई, एक बीज दफन हुआ जो अब उगेगा और फल देगा। अच्छा, आप लातादाद दफा जेल में भी गए हैं इसी तहरीक में, लातादाद दफा आपके ऊपर रेड हुए हैं, लातादाद पर्चे आपके ऊपर हैं। आप क्या समझते हैं इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये? करना क्या चाह रहे हैं? कोई लीडर नहीं छोड़ा इन्होंने आपका, बिलमशूल आपके चेयरमैन तरीके इंसाफ। देखें, ये इनको ना जहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं ना, वो बेचारों की अकल ही इतनी है, वो समझते हैं कि खौफ दिला के ना हर चीज़ करवा लेंगे। ऐसे बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं। ये अवाम खौफजदा नहीं होगी। ये अवाम के खौफ के बुत रोज बरोज टूट रहे हैं। खौफ उतारा जा रहा है, खौफ का बुत टूट रहा है रोज बरोज अवाम का, और नफरतें बढ़ रही हैं। और अगर नफरतें बढ़ाएंगे तो नुकसान किसका होगा? जाहिर है ये मुल्क का नुकसान। हम कोई भी नहीं चाहता आपसे नफरत करना, कोई नहीं चाहता। मैंने एक पुलिस अफसर को ये कहते हुए सुना कि यार मुझे शर्मिंदगी हो रही है इन पे शेलिंग करके। वो गैरतमंद होगा ना, उसमें भी दिल है ना, गैरतमंद होगा ना, तो उसे शर्मिंदगी हो रही थी। के साथ नहीं आया होगा, उसमें दिल नहीं है, बाकियों को गैरत नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये इधर सारे साहब ये जो यहाँ एक पुलिस वाला वर्करों के हाथ चढ़ गया अकेला। बिल्कुल यार, मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई कि क्यों चढ़ा। क्या वो एक पाकिस्तान का शहरी नहीं है? बिल्कुल, क्या बात। क्या उसके घर बीवी बच्चे नहीं है? क्या हम सब पाकिस्तान में नहीं रहते? बिल्कुल। तुम सरकारी तनख्वाह और सरकारी बंदूक है अगर तुम्हारे पास, हमारे टैक्स के पैसों की बंदूक हमें मारोगे? नहीं हो सकता। ये जो नोटिस है जिसके बेस के ऊपर गिरफ्तार करने आए हैं, इस अदालती एक्शन के ऊपर अमूमन तो अमल नहीं होता, लेकिन इसी के ऊपर क्यों अमल करवाया जा रहा है? सोचो, ये वो ऑर्डर है जिसपे एक कांस्टेबल भी अपनी कुर्सी से उठ के किसी को पकड़ने नहीं जाता। ये वो ऑर्डर है। मत जाता है। यहाँ पे क्या मजबूरी, यहाँ पे उन्होंने पूरे पंजाब की फोर्स लगा दी। यही सवाल हम जानना चाह रहे थे कि ये इस ऑर्डर का मतलब क्या है? देखें, इस ऑर्डर का मतलब ये अदालत में पेश हो
ये वो जो बंद कमरे वाले हैं वो सबक सिखाने के मूड में थे, लेकिन सबक उन्हें आया। तो चलो अल्लाह ताला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो कल से लेके आज तक लड़ रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस दूर दूर भी कहीं नजर नहीं आ रही। हमारे लिए रिपोर्टिंग करने के दरमियान कितने मुश्किलात का सामना होता है ये भी आपने देख लिया। हम सच और हकीकत जब दिखा रहे होते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। वो कहते हैं कि तुम्हें आईना क्या दिखाया तो बुरा मान गए, और मैंने तो जो आंखों से देखना है वो दिखाना है। तुम्हारे बोलने से, चार बंदों के दरमियान तूफान खड़ा करने से तुम्हारा क्या ख्याल है यासर शमून डर जाएगा? इमरान खान और यासर शमून डर जाएगा? तूने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जाहिल कारकुन ने कहा कि मैं तुम्हारी सुन्नत रसूल खींच लूंगा, मैं तेरी रूह कब्ज कर लूंगा, तू मेरी क्या खींचेगा? मैंने आपके खिलाफ कल एक पीटीआई के कारकुन को बचाने के चक्कर में अपने आप को जख्मी कर लिया, खुद गिर गया उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया, वो भी सही है। देखिए मेरी बात सुने, हमने तयन नहीं करना कि पुलिस सही है या पीटीआई सही है, हमने वो दिखाना है जहां इन पर जुल्म होगा दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो कोशिश है, हमको नजर नहीं आता, वो जब पुलिस जुल्म करती है वो नजर नहीं आती भाई को, ठीक है ना? हमने दिखाया, हमने दिखाया जहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसकी कोई बात दिखाया। के बच्चों को मारा और इससे आगे हम क्या करें? और आप एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, सुने इन लोगों आप सुने आपको, अच्छा सुने 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 एक मिनट सुने आप सुने मैंने कल अपनी मौत को कैसे आवाज दी, सुने जरा गौर से। माजी जरा साइड पे हूँ। मैंने कल एक अफसर से पूछ लिया, मैं उन्हीं के दरमियान में खड़ा था। देखिए ना रिपोर्टिंग कैसी होती, कभी आपकी तरफ कभी उनकी तरफ। मैंने पूछ लिया, मैं कही यार सुने, ओहो हमने तो आपके हक में किए हैं प्रोग्राम, और मेरे ऊपर इल्जाम ये है कि मैं पीटीआई प्रो हूं, और मेरे ऊपर तो पर्चे हुए हैं, और मेरे ऊपर तो पर्चे हुए हैं। आप सुने मैंने नाज़रीन सुने, अब सुने ना, अब सुने, मैंने कल एक पुलिस अफसर से ये सवाल कर लिया, सिर्फ इतना सा सवाल कि यार तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा, शर्म नहीं आ रही कि जिनको तुम मारे हो ये भी हमारे भाई हैं? आप यकीन करेंगे कि मुझे उन्होंने साइड पे बिठा लिया, ये बात मैंने किसी से खोली नहीं, और मुझे आधा घंटा बिठाए रखा, मेरी तफ्तीश की पूरी। मैं आपको एक बात बताऊं, सुने आप मेरी बात सुने, आप सुने। पता है क्या, मीडिया बीच में आके कई दफ़ा फंस जाता है। आप बिलीव करें, अल्लाह आपको खुश रखे, आप अपनी तहरीक की जंग लड़ रहे हैं, लड़ते रहें, और इसमें कामयाब भी हो, हमारी दुआ है इंशाअल्लाह। इमरान खान के आप अकेले वारिस नहीं हैं। और सर मैं तो पहली दफा आया हूं, मैं तो इन लोगों को देख के खुश हूं। घरों में लोग वो भी हैं, वो लोग भी प्यार करते हैं, वो लोग भी प्यार हमने की है। हमने कल जब अंदर एसओपी चलते ना, आप नजर भी नहीं दिया रहे, मैं यहाँ मौजूद था। सुने भाई, मैंने कहा मैं पहली दफा आया हूं। सुने ठीक है, साफी पार्टी नहीं बन सकता। अच्छा, अगर हम बचेंगे तो आपकी कवरेज कर सकेंगे, अगर हम ही गिरफ्त में आ जाएंगे आपकी कोई कवरेज नहीं कर सकते। नाज़रीन क्या कुछ भी नहीं कहेंगे। राना सनाउल्लाह एक कातिल आदमी है, आपको पता है मॉडल टाउन का सारा सानिया उनकी माँ पे हुआ। आपको पता है उनकी अपनी पार्टी के आबद शेर अली के वालिद ने उनके ऊपर 11 कत्ल का इल्जाम लगाया। वो किसी भी सूरत तसल्ली बख्श इंसान नहीं है। हम क्या वहाँ पे देखिए, सारे तजिए यही बता रहे हैं, लेकिन हम किसी के प्यार से बात करें। आपने कल कहा पुलिस के सामने होके, आपने ये कहा कि ये अगर अदालत के ऑर्डर है, ठीक है, तो ये पीटीआई वाले फॉलो क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, एक मिनट मैं जवाब लूंगा आपसे। क्या राणा सनाउल्लाह पे ऑर्डर नहीं है? बताएं, उधर जाके क्यों शेलिंग नहीं करते, उधर क्यों नहीं मारते गोली? राणा सनाउल्लाह तमाम जुल्म कर
करने वाली बर्बरियत करने वाले वो अनासर जिन्होंने कल यहाँ पर नाजायज तरीके से फायरिंग की है। आज सुबह 9 बजे भी ये चलेगा जिन लोगों ने ये चलेगा भी। ये मैं हूँ चलेगा, ये आप शर्त है आपकी, मेरी शर्त है, मेरी आपकी मेरी शर्त है। नाज़रीन सुने, नाज़रीन बाकायदा उन अनासर के ऊपर जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है वो पाबंदे सलासल होने चाहिए। राना सनाउल्लाह के जो वारंट गिरफ्तारी गुजरात में निकले हुए हैं उसके ऊपर भी इस तरह अमल दरामद होना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह